ये मैं डबल कटोरी का ब्लाउज बनाऊंगी, तो इसके लिए हम इसका कटिंग कर चुके हैं, देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम कटोरी पीस को सेट कर रहे हैं दोनों को। ये जो बड़ा है उसको हम पीछे की तरफ करेंगे और दोनों को इस तरह से हम पहले सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस तरह से जॉइंट करते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मेरा पहला कटोरी बन चुका है और अब ये दूसरा में भी उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों कटोरी को हमने जॉइंट कर ली है। अब हम इस तरह से धागा को कट कर देते हैं, देख सकते हैं जॉइंट हो चुका है। अब हम इस तरह करके इसे मोड़ेंगे और बीच में यहाँ पे हम 1 इंच का मार्क करेंगे और उसी मार्क पर सिलाई लगाते हुए हम धीरे धीरे कपड़ा को छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा में भी सिलाई करेंगे। अब मेरा ये कटोरी बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम ये दूसरा पार्ट को जिसमें जॉइंट करेंगे, तो इसके लिए हम पहले इसे सेट करके देख लेते हैं। तो इस तरह से सेट हो चुका है। अब हम ये ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे दोनों को जॉइंट करते हुए। इस तरह से हल्का हल्का सा जॉइंट करना है, इसमें हमें खींचना नहीं है इसे। इस तरह से जॉइंट हो चुका है और दूसरा को भी हम जॉइंट कर चुके हैं। अब हम बेल्ट पट्टी लगाएंगे। ये कपड़ा जो सिलाई किया हुआ कपड़ा है उसे हम पीछे की तरफ करेंगे और ये सिलाई वाला को हम आगे की तरफ करेंगे। इस तरह से दोनों को हम जॉइंट कर लिए हैं। अब हम बटन पट्टी और काज पट्टी बनाएंगे। इसके लिए हम कपड़ा लिए हैं, ये मेरा काज पट्टी 1.5 इंच का और बटन पट्टी 3 इंच का है। दोनों पट्टी को हम एक ही साथ काटेंगे। पहले हम काज पट्टी को लगा लेते हैं। तो काज पट्टी के कपड़ा को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे जॉइंट करते हुए सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह से ये जॉइंट हो चुका है। अब हम ऐसे इस तरह करते हुए काज पट्टी की तरफ एक दाब का सिलाई लगाएंगे जिससे ये अच्छी तरह से बैठ जाए। अब इसे हाफ पाई का मार्जिन रखते हुए मोड़ते हुए हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे हम मोटा सिलाई लगाएंगे ताकि ये आसानी से हेम के बाद खुल सके। और ये सिलाई हम दाब के लिए लगा रहे हैं ताकि ये बैठा रहे और सिलाई करते समय इधर उधर ना जाए। इस तरह से मेरा काज पट्टी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे, तो बटन पट्टी को हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से सेट करते हुए हम इसे सिलाई करके जॉइंट कर लेते हैं। तो मेरा ये बटन पट्टी जॉइंट हो चुका है। अब हम इसे अंगुली से इस तरह करके प्रेस करके इसको बैठा लेते हैं और हाफ पाई के मार्जिन रखते हुए इसे मोड़ेंगे और मोड़ के ऊपर की तरफ लाएंगे और इसे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम बाह की सिलाई कर रहे हैं।
मेरा मोहरी का नाप साढ़े 4 इंच है और ये मैं नाप ले ली हूँ। और यहाँ से हम सिलाई करके पॉइंट तक सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों बाम सिलाई कर चुके हैं। अब ये मैं बीच का पॉइंट लगा रही हूँ ताकि ये हमें मालूम हो कि ये बीच है। इसमें हम डबल सिलाई लगा दे रहे हैं ताकि ये मजबूती बना रहे। अब हम इसे ब्लाउज में जॉइंट करेंगे। तो ये मेरा आगे का पल्ला है, देख सकते हैं इस तरह से। और ये हम इसे बाँह को हम पलट देंगे और इसे डालते हुए बीच पॉइंट, दोनों का बीच पॉइंट करते हुए हम मिलाएंगे इस तरह से। और ये जो कपड़ा है, बॉडी का कपड़ा जो बचा हुआ है, उसे हम पीछे की तरफ करते हुए सिलाई करेंगे। और इसे हम धीरे धीरे सिलाई करेंगे दोनों को जॉइंट करते हुए, ताकि ये आसानी से गोलाई का शेप आ सके। इसे हम खींचेंगे नहीं, जॉइंट करते समय बाँह के कपड़ा को हम खींचेंगे नहीं। ये जो मेरा शोल्डर का जॉइंट कपड़ा है उसे हम पीछे की तरफ करेंगे। ये मेरा जो बाँह का बचा हुआ कपड़ा है, जॉइंट के समय जो बचता है कपड़ा, वो कपड़ा को हम आगे की तरफ करके सिलाई करेंगे। इस तरह से मेरा बाँह का जॉइंट हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम गला पट्टी लगाएंगे। तो गला पट्टी के लिए उरेबी कट कपड़ा चाहिए होता है, इसलिए हम उरेबी कट कपड़ा काटे हैं और इसे आपस में जोड़ के लंबा कर लेते हैं। गला के लिए जो पट्टी बनता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। और इस तरह से ये पट्टी जॉइंट हो चुका है। अब हम इसे धागा को कट करते हुए लंबा कर लेंगे। अब ब्लाउज को हम इस तरह से नापेंगे सभी जगह से, और ये जो बचा हुआ कपड़ा होगा उसे हम काट के अलग कर देंगे। अब हम ब्लाउज को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर में इस तरह से पट्टी को सेट करते हुए हम सिलाई करेंगे। पट्टी को लगाते समय हम पट्टी को धीरे धीरे हल्का हल्का खींचते रहेंगे। इस तरह से पट्टी लग चुकी है। अब हम इसका पट्टी का शेप लगाएंगे। तो इसके लिए हम हल्का सा मोड़ेंगे और इसमें एक दाब का सिलाई लगाएंगे। इसे हम पतला शेप देंगे। इस तरह से हम पट्टी का शेप दे चुके हैं। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम काट के अलग कर लेते हैं। ये कपड़ा काटते समय हमको ध्यान में रखना होता है कि ब्लाउज का कपड़ा मेरा ना कट जाए। इसके लिए हम इसे बहुत धीरे धीरे काटते हैं और देखते हुए। इस तरह से मेरा पट्टी बनके तैयार हो चुका है और मेरा ये डबल कटोरी का ब्लाउज तैयार हो चुका है बनके, देख सकते हैं।